channel English classes by Sony sir. Students, you know very well that we were learning about report writing. In previous videos I told you about report writing. प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोज में अध्ययन किया है रिपोर्ट राइटिंग का। उसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट बताया है और उसके बाद में मैंने आपको वर्बल रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट वो किस प्रकार से बनाई जाती है उन सब की बात मैंने आपको अच्छे से बता दी है। आज हम लोग एक बहुत ही शानदार बेहतरीन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं राइटिंग सेक्शन का, जिसका नाम है लेटर राइटिंग। ओके, देखिए जरा। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका जो अगला टॉपिक है उसका नाम है लेटर राइटिंग और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 7 नंबर का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 7 नंबर का ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहली बात ये ध्यान रख करके चलना कि लेटर राइटिंग क्या होता है और इसका अपन किस प्रकार से अध्ययन करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के लेटर राइटिंग से संबंधित क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी हम लोग बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर का लेटर राइटिंग से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, आप लोगों ने यानी 10th क्लास में अध्ययन किया है लेटर का, तो 10th क्लास में आपने स्पेशली इनफॉर्मल लेटर का अध्ययन किया है। फिर आप 11th में आए तो 11th क्लास में आप लोगों ने फॉर्मल लेटर का अध्ययन किया। अब आपके 12th क्लास में भी फॉर्मल लेटर चलते हैं। यानी मैं यूँ कहूँ कि लेटर के बारे में कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। क्या है कि देयर आर डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर कि पत्र के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका फॉर्मल लेटर। कैसा होता है? फॉर्मल लेटर। दूसरा आपका होता है इनफॉर्मल लेटर। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कक्षा 10 में अध्ययन किया था इनफॉर्मल लेटर का और 11th क्लास में आपने अध्ययन किया है फॉर्मल लेटर का। अब 12th क्लास में भी आपके कैसा लेटर है? फॉर्मल लेटर है। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दे करके चलना कि फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर क्या है? इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है? अपने जितने भी सगे संबंधी हैं, अपने जितने भी जो रिश्तेदार हैं, अपने भाई बहन बुआ फूफा, ये जितने भी हैं अपने रिलेटिव्स हैं, उनको हम लोग लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर। कौन सा लिखते हैं? इनफॉर्मल लेटर। और डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मल लेटर है ये एक व्यवसायिक पत्र होता है, ये कार्यालयी पत्र होता है। यानी याद रख करके चलना, कार्यालय से संबंधित यानी किसी भी विभाग को लिखा जाने वाला पत्र फॉर्मल लेटर होता है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी किसी भी विभाग को लिखा जाने वाला पत्र फॉर्मल लेटर होता है। समझ गए? कैसे? जैसे मान लो आप लोग किसी व्यवसाय से संबंधित कोई पत्र लिख रहे हो, वो आपका फॉर्मल लेटर है। किसी भी कार्यालय से संबंधित कोई पत्र लिख रहे हो, वो आपका फॉर्मल लेटर है। किसी भी नौकरी के लिए आवेदन के लिए आप एक पत्र लिख रहे हो या आवेदन पत्र लिख रहे हो, वो आपका कौन सा लेटर है? फॉर्मल लेटर है। किसी भी संपादक को आप पत्र लिख रहे हो तो वो भी कैसा लेटर है? फॉर्मल लेटर है। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ये ध्यान रख के चलना कि फॉर्मल लेटर है ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम किस प्रकार से बनाते हैं और कौन से क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आए हुए हैं, उन सभी की हम चर्चा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि इनफॉर्मल का अर्थ क्या होता है और ये किसे लिखा जाता है। याद रखना, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में आपके इनफॉर्मल लेटर्स नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरी बात, आपके सिलेबस में है केवल फॉर्मल लेटर। तो प्यारे बच्चों, फॉर्मल लेटर है वो है 4 तरीके से लिखे जाते हैं। कितने तरीके से लिखे जाते हैं? 4 तरीके से लिखे जाते हैं। या मैं ये कहूँ कि फॉर्मल लेटर के कितने भाग होते हैं? 4। कितने भाग होते हैं? 4। कौन कौन से? देखना जरा। एक है एप्लीकेशन फॉर जॉब, एप्लीकेशन फॉर जॉब या जॉब लेटर जिसे हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉब लेटर जिसे हम लोग बोलते हैं। दूसरा लेटर है आपका
एडिटर लेटर। क्या है? एडिटर लेटर। तीसरा लेटर जो है आपका, उसका नाम है ऑफिशियल लेटर। और चौथा लेटर है, उसका नाम है बिजनेस लेटर। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 4 तरीके के लेटर्स है, वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनमें से आपको अथवा में कोई सा भी लेटर पूछ लेते हैं, यानी आपको अथवा में 2 लेटर पूछे जाएंगे, या तो एडिटर या ऑफिशियल पूछ लेगा, या ऑफिशियल या बिजनेस पूछ लेगा, या ऑफिशियल या एप्लीकेशन फॉर जॉब, या एप्लीकेशन फॉर जॉब या एडिटर लेटर आपसे पूछ लेगा। कहने का मतलब है कि आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, अथवा में आएंगे, और आपको उनमें से एक करना होगा। यानी फॉर्मल लेटर है, उनको 4 तरीके से लिखते हैं, या फॉर्मल लेटर के 4 भाग होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला है एप्लीकेशन फॉर जॉब, एडिटर लेटर, ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर। अब देखो स्टूडेंट्स, याद रखना 2020 की जो परीक्षा लगी है उसमें आपके आया है एप्लीकेशन फॉर जॉब। 2020 की परीक्षा में अथवा में आया था एडिटर लेटर। फिर 2019 में जो परीक्षा लगी है उसमें आया हुआ है आपका ऑफिशियल लेटर, और 2019 में जो परीक्षा लगी है उसमें आया हुआ आपका बिजनेस लेटर। 2018 में जो परीक्षा लगी है उसमें आया एप्लीकेशन लेटर, और 2018 में जो परीक्षा लगी उसमें आया है आपका एडिटर लेटर। ये याद रख करके चलना, कोई दिक्कत है क्या? फिर आप याद रखना 2017 में जो परीक्षा लगी है उस 17 वाली परीक्षा में कौन सा लेटर आया हुआ है? बिजनेस लेटर। और उसी 2017 की परीक्षा में कौन सा लेटर आया हुआ है? एडिटर लेटर आया हुआ है। कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन फॉर जॉब है वो 2018 2020 की परीक्षा में आया है, एडिटर लेटर है 2017 18 20 में आया हुआ है, ऑफिशियल लेटर है 2019 की परीक्षा में आया हुआ है, और बिजनेस लेटर है 2019 और 2017 की परीक्षा में आया हुआ है। अब मैं आपको कहूं कि मैंने यहाँ पे 4 प्रकार के लेटर्स लिख रखे हैं, इनमें से ये 2 तो आ गए आपके एग्जाम में, बच गए क्या? ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर। अब देखो परीक्षा में या तो इनमें से 2 आ सकता है, या इनमें से आ सकता है, या इनमें से आ सकता है। कहने का मतलब है ऑफिशियल लेटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब पूछ सकते हैं, या बिजनेस लेटर या ऑफिशियल लेटर में से पूछ सकते हैं, या बिजनेस लेटर एडिटर लेटर में से पूछ सकते हैं, या बिजनेस लेटर या एप्लीकेशन फॉर जॉब में से पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि इन सबको किस प्रकार से लिखा जाता है, इनका फॉर्मेट क्या है, यानी मैं आपको पूरा फॉर्मेट बताऊंगा। आपको उस फॉर्मेट से इस लेटर को बनाना है, कहीं पर भी आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखो, याद रखना, मैं आपको इतना बता देता हूं कि 2021 की जो परीक्षा लगेगी उनमें या तो ये दोनों लेटर आपको पूछे जाएंगे, या इनमें से एक लेटर अथवा में आपसे श्योर पूछा जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। याद रखना इस बात को, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो प्यारे बच्चों, हम चर्चा करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर जॉब है वो किस किस बात के लिए लिखा जाता है, एडिटर लेटर है वो किस लिए लिखा जाता है, ऑफिशियल लेटर किस लिए लिखा जाता है, बिजनेस लेटर वो कैसे लिखा जाता है। देखो एप्लीकेशन फॉर जॉब, मैंने आपको एडवर्टीजमेंट बताया था। एडवर्टीजमेंट में मैंने आपको जॉब वैकेंसी से संबंधित एक एडवर्टीजमेंट बताया था, उसमें मैंने आपको सिचुएशन वैकेंट कॉलम आपको मैंने बताया था, और उसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी विभाग में, इंस्टीट्यूशन में यदि कोई भी नौकरी के लिए वैकेंसीज निकाली जाती है और हम लोग न्यूज़पेपर में उस वैकेंसीज को पढ़ते हैं, देखते हैं, और बच्चों जब हम उनके लिए आवेदन करते हैं तो अपने को अपनी डिटेल्स एक रिज्यूम में लिख करके आगे भेजनी पड़ती है, अपने बारे में एक रिज्यूम बना करके आगे पेश करना पड़ता है। तो उसके लिए लिखा जाने वाला पत्र आपका एप्लीकेशन फॉर जॉब है। समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? यानी किसी भी जॉब के लिए जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी जो डिटेल्स है, अपना रिज्यूम है, वो हम लोग बना करके, और जो भी व्यक्ति विशेष है, जिस भी डिपार्टमेंट को हम लिख रहे हैं उसको भेजते हैं, तो उसके लिए लिखा जाने वाला पत्र है वो एप्लीकेशन फॉर जॉब होता है। समझ गए? कोई दिक्कत? अब देखो प्यारे बच्चों, अगला लेटर है एडिटर लेटर। ये एडिटर लेटर किस लिए लिखा जाता है? आपका कोई भी सोशल, नेशनल, ये मान के चलो इंटरनेशनल, कोई भी सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल जो इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज के लिए लिखा जाने वाला पत्र क्या होता है? संपादकीय पत्र होता
समझ रहे हो? ये दो तरीके से लिखा जाता है। संपादकीय पत्र दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो फॉर कंप्लेंट्स, शिकायत के लिए, और दूसरा लिखा जाता है फॉर जनरल पब्लिक। किसके लिए लिखा जाता है? फॉर जनरल पब्लिक। याद रख के चलना कि एडिटर लेटर दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो फॉर अथॉरिटीज और एक लिखा जाता है फॉर जनरल पब्लिक। बेटा अगर किसी अथॉरिटीज के लिए हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं, किसी कंप्लेंट से संबंधित ये लेटर लिख रहे हैं, तो जो भी अपने समाज में जो समस्या है, परेशानी है, उस परेशानी के प्रति संबंधित विभाग का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए न्यूज़पेपर में अपने समाज की, अपने गांव की शिकायत को हम लोग क्या करते हैं, यानी प्रकाशित करवाने के लिए संपादक को पत्र लिखते हैं, जिसमें अपनी शिकायत हम लोग लिख करके और संपादक को भेज देते हैं किसी भी न्यूज़पेपर के, और उसको बोलते हैं कि आप कृपया ये जितनी भी समस्याएं हैं वो अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें, ताकि जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनका ध्यान इन समस्याओं के ऊपर आकर्षित हो सके। एक होता है फॉर जनरल पब्लिक, यानी सामान्य जनता के लिए। यानी कुछ हम लोग क्या है कि समाज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, या समाज में ये मान के चलो कि जनता का ध्यान हम लोग किसी भी टॉपिक के ऊपर आकर्षित करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक संपादक को पत्र लिखते हैं और उनको हम कहते हैं कि आप संबंधित विषय को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कीजिए, ताकि जनता है वह संबंधित विषय पर ध्यान दे सके। तो डियर स्टूडेंट्स, एडिटर लेटर है वो कोई भी सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल इश्यूज के लिए लिखा जाता है, और ये दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो शिकायत के लिए और एक होता है जनरल पब्लिक को जागृत करने के लिए। यानी एक तो अथॉरिटीज के लिए, एक जनरल पब्लिक के लिए लिखा जाता है। अब है आपका ऑफिशियल लेटर। अब ऑफिशियल लेटर है बेटा किस प्रकार से लिखा जाता है? देखो, या तो ये लिखा जाएगा कोई भी रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स के लिए, या आस्किंग फॉर या गिविंग इंफॉर्मेशन, या ये लिखा जाता है मेकिंग इंक्वायरीज, फॉर मेकिंग इंक्वायरीज। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? याद रख के चलना, ऑफिशियल लेटर है जनरली हम लोग तीन तरीके से लिखते हैं, या यूँ कहे कि इसको हम लिखते हैं तो इसमें हम लोग यानी तीन विषय वस्तु के आधार पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, इसमें तीन विषय वस्तु को शामिल करते हैं। कैसे? एक तो रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, कोई भी शिकायत दर्ज करवाने के लिए हम लोग कार्यालय पत्र लिखते हैं, या आस्किंग फॉर या गिविंग इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना देने के लिए, सूचना के बारे में पूछने के लिए हम लोग इस पत्र को लिखते हैं। मेकिंग इंक्वायरीज, कोई भी इंक्वायरी करने के लिए, कोई भी जांच करने के लिए हम लोग ऑफिशियल लेटर लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रख करके चलना कि ऑफिशियल लेटर है वो तीन तरीके से लिखा जाता है। कोई भी शिकायत दर्ज करवाने के लिए, सूचना देने के लिए, सूचना लेने के लिए, और कोई भी इंक्वायरी करने के लिए लिखा जाता है। तो बिजनेस लेटर है वो भी बेटा तीन तरीके से लिखा जाता है। एक tó होता है पैलेसिंग ऑर्डर के लिए, किसके लिए? पैलेसिंग ऑर्डर के लिए। एक है रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, और एक है आपका मेकिंग इंक्वायरीज। क्या है? मेकिंग इंक्वायरीज। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, यानी बिजनेस लेटर भी तीन तरीके से लिखा जाता है, पैलेसिंग ऑर्डर के लिए, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स के लिए, मेकिंग इंक्वायरीज के लिए। यानी मान लो अपने को कोई सामान है उसका ऑर्डर देना है, यानी किसी भी, ये मान के चलो अपने इंस्टीट्यूट में, अपनी शॉप पर अपने को कोई सामान मंगवाना है, तो उसके ऑर्डर देने के लिए लिखा जाने वाला पत्र पैलेसिंग ऑर्डर होता है। रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, कोई भी ये मान के चलो प्रोडक्ट हम लोग खरीद करके लाए हैं, कोई भी ये मान के चलो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम लोग किसी शॉप से खरीद करके लाए हैं, तो वहाँ किसी कंपनी से खरीद करके लाए हैं, तो अगर मान लो उसमें कोई समस्या, या वो ये डिफ्यूज, या ये कहे कि वो अच्छे से प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में शिकायत दर्ज करवाने के लिए पत्र लिखा जाता है, वो होता है बिजनेस लेटर में रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स के लिए। और मान लो मेकिंग इंक्वायरीज, हम लोग ने ये मान के चलो कोई भी कंपनी या कोई शॉप खोल रखी है, और बड़ी कंपनी से हम लोग यानी कोई भी प्राइस लिस्ट के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में पूछने के लिए जो पत्र लिखते हैं वो होता है मेकिंग
इंक्वायरीज। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैंने आप लोगों को बताया कि लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर हम लोग 4 तरीके से लिखते हैं, एप्लीकेशन फॉर जॉब या एडिटर लेटर, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर। उसमें मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर जॉब के बारे में बता दिया। एडिटर लेटर है वो सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल इश्यूज के लिए लिखा जाता है। और ऑफिशियल लेटर है वो 3 तरीके से, यानी यहाँ पे मैंने 3 आपको विषय वस्तु दी है, इन तीनों विषय वस्तुओं के लिए लिखा जाने वाला पत्र होता है ऑफिशियल लेटर। और यहाँ पे 3 विषय वस्तु फिर से मैंने लिखी है, इनके लिए लिखा जाने वाला बिजनेस से संबंधित पत्र होता है, वो होता है बिजनेस लेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यानी ये तो समझ में आ गया होगा कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं और किस किस विषय वस्तु के लिए लिखे जाते हैं। अब इसी में हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं उसके फॉर्मेट की। तो देखना लेटर राइटिंग के फॉर्मेट की हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या कहता है। मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मल लेटर के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में फॉर्मल लेटर है और फॉर्मल लेटर का मैं फॉर्मेट बता रहा हूं। यानी सभी फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट एक जैसा होता है, अपने को केवल उसमें चेंज करना होता है। कहां पर? स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन। और अंदर का जो बॉडी ऑफ द लेटर है उसमें तो अपने को जो 2 या 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं, उसमें जो टॉपिक होता है, जो विषय वस्तु होती है, उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, याद रख करके चलना, जब आप लोग पत्र लिख रहे हो तो 1 नंबर पर पत्र लिखने वाले के द्वारा अपना खुद का पता लिखा जाता है। किस? जैसे याद रखना, 1 नंबर पर आपको लिखना है यहां पर सेंडर्स एड्रेस। 1 नंबर पर पत्र लिखने वाले के द्वारा अपना खुद का पता लिखा जाता है। यानी याद रखना, पत्र में लिख रहा हूं तो 1 नंबर पर मेरा खुद का पता लिखा जाएगा। आपकी कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको 1 नंबर पर सेंडर्स एड्रेस लिखना है। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया बजाज नगर गुड्डा। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, यानी पहले लेटर के नीचे आपको क्या है, दूसरा लेटर लिखना है, गड़बड़ नहीं करनी है। ये क्या है आपका? फ्रॉम। ये क्या है? फ्रॉम, यानी ये आपका पता है। 1 नंबर बात। 2 नंबर पर आपको पत्र लिखने की दिनांक लिखनी है। क्या? पत्र लिखने की दिनांक लिखनी है। यानी जिस दिन पत्र लिखा जाता है उस दिन की दिनांक आपको 2 नंबर पर लिखनी है और उससे पहले 1 लाइन खाली छोड़ देनी है। जैसे मान लो आपने लगा दिया 27 जुलाई 2020। समझ गए मेरी बात? ये भी आपको किसके नीचे? इसके नीचे, जी के नीचे आपको लिखना है 1 लाइन खाली छोड़कर। फिर वापस आपको 1 लाइन खाली छोड़ते हुए क्या लिखना है? रिसीवर्स एड्रेस। क्या लिखना है? रिसीवर्स एड्रेस। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, जिसको पत्र लिखा जाता है उसका पता 3 नंबर पर लिखना है, यानी 2। अब आप कहोगे सर कैसे? प्रश्न में जाना, वहां पे आपको दिया हुआ मिलेगा कि राइट ए लेटर टू। 2 के बाद में जिसका भी पता लिखा हुआ है उसका आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया द प्रिंसिपल या द सेक्रेटरी, द कलेक्टर, द मैनेजर। ठीक है, उसके बाद में उसके डिपार्टमेंट का नाम, उसकी कंपनी का नाम नीचे शो कर दीजिए। समझ गए मेरी बात? जैसे मैंने लिख दिया द प्रिंसिपल गुड्डा पब्लिक स्कूल गुड्डा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब देखो स्टूडेंट्स, याद रखना, 1 नंबर पर सेंडर्स एड्रेस, 2 नंबर डेट, 3 नंबर रिसीवर्स एड्रेस और 4 नंबर पर आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखना है किसके नीचे? इसके नीचे जस्ट। और लिख करके जो भी आपका लेटर है, संबंधित लेटर की विषय वस्तु आपको लिखनी है, चाहे वो एडिटर लेटर हो, चाहे बिजनेस लेटर हो, चाहे ऑफिशियल लेटर हो, चाहे आपका कौन सा लेटर हो, एप्लीकेशन फॉर जॉब हो, कैसा भी लेटर हो, उसकी विषय वस्तु आपको यहाँ पे लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है। और इसके लिए आप लोग ये लगा देना फॉर, और उसके बाद में आपको उससे क्वेश्चन में मैन वर्ब दी हुई रहेगी फॉर, उसके आप पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा करके यहाँ पे लिख देना। जैसे आ गया कि राइट अ लेटर टू द कलेक्टर,
to the collector of your district complaining against misbehavior of your school's principal। तो आप लोग क्या लिख दोगे? for complaining against misbehavior of principal। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे आ गया कि एप्लीकेशन लेटर आ गया तो उसमें क्या लिख दोगे? फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर जो भी पोस्ट है उसके बारे में बता दो। समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखो सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? आपको लगाना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन। संबोधन में आपको क्या लिखना है? सर या मैडम। क्या लिखना है? सर या मैडम। ठीक है, 1 नंबर 2 3 4 5 नंबर पे सैल्यूटेशन लिख दो। और उसके बाद में प्यारे बच्चों आपको आगे क्या करना है? बॉडी ऑफ द लेटर, यानी 6 नंबर पर बॉडी ऑफ द लेटर आपको लिखना है। बॉडी ऑफ द लेटर में याद रख करके चलना। क्या लिखोगे? यानी उस लेटर की स्टार्टिंग लाइन आप लोग लिखोगे। क्या लिखोगे? स्टार्टिंग लाइन आप लोग लिखोगे। उसमें आप पैराग्राफ्स लिखोगे। कितने? 2 या 3 पैराग्राफ्स आपको लिखना है। याद रख करके चलना। स्टार्टिंग लाइन के बाद में 2 या 3 पैराग्राफ्स आपको उस लेटर के बीच में लिखना है। प्रत्येक लेटर की स्टार्टिंग लाइन अलग अलग होती है। जब हम उन लेटर्स का अध्ययन करेंगे तब मैं आपको लेटर से संबंधित स्टार्टिंग लाइन में आपको बता दूंगा कि इस लेटर में आपको इस लाइन से शुरुआत करनी है। समझ रहे हो? फिर आपको उसके नीचे 2 और 3 पैराग्राफ लिखने हैं। अब याद रख के चलना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपने सर और मैडम लिखा है तो आपने लिखा ये सर और मैडम। तो याद रखना आपको पहले पैराग्राफ की, यानी इससे आपको सर के नीचे शुरुआत करनी है बॉडी ऑफ द लेटर की, जिसमें स्टार्टिंग लाइन की शुरुआत करनी है। तो आपको पहली लाइन तो आई के नीचे से लिखनी है और दूसरी लाइन यानी पहले पैराग्राफ की पहली लाइन आई के नीचे से और बाद में दूसरी लाइन एस के नीचे से आपको शुरू करनी है। आगे यूं चलना है। अब पहला पैराग्राफ पूरा हो गया, दूसरा पैराग्राफ आप शुरू कर रहे हो तो दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन भी जैसे लाइन आपने पहले पैराग्राफ की है वैसी आपको शुरुआत करनी है। इस प्रकार से आपको ये लिखना है। डियर स्टूडेंट्स आगे देखो, आगे अपन लोग इसमें चर्चा करते हैं कि इसके बाद में आपको 2 या 3 पैराग्राफ्स लिख देने हैं। फिर लास्ट में आपको लिखना है क्लोजिंग लाइन। क्या लिखोगे? क्लोजिंग लाइन ऑफ द लेटर। लेटर की आप लोगों को क्लोजिंग लाइन लिख देनी है। और क्लोजिंग लाइन के भी बारे में हम चर्चा करेंगे। जब लेटर का अध्ययन करेंगे तो प्रत्येक लेटर की क्लोजिंग लाइन कैसी क्या है उनके बारे में बता दूंगा। उसके बाद में आपको क्या लिख देना है? थैंकिंग यू। क्या लिख देना है? थैंकिंग यू। और उसके नीचे एक लाइन खाली छोड़ते हुए आपको लिख कर लगा देना है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या लिख दोगे आप? योर्स फेथफुली सिंसियरली ट्रूली, ये लिख करके और यहाँ पर लेटर लिखने वाले के द्वारा सिग्नेचर किए जाते हैं उसका नाम लिखा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? कि योर्स फेथफुली लवली ट्रूली सिंसियरली ओबीडियंटली लिख करके और लेटर लिखने वाले के द्वारा अंत में सिग्नेचर कर दिए जाते हैं। तो मैंने आपको लेटर के कितने पॉइंट्स बताए? याद रखना। 1 नंबर पॉइंट सेंडर्स एड्रेस, 2 नंबर डेट, 3 नंबर रिसीवर्स एड्रेस, 4 नंबर सब्जेक्ट, 5 नंबर सैल्यूटेशन, 6 नंबर बॉडी ऑफ द लेटर। फिर उसके बाद में इसमें स्टार्टिंग लाइन भी आ गई, क्लोजिंग लाइन भी आ गई 6। फिर 7 नंबर थैंकिंग यू, 8 नंबर सब्सक्रिप्शन, 9 नंबर सिग्नेचर। यानी कहने का मतलब है कि आपको 9 पॉइंट से लेटर को तैयार करना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ लेटर बताए, देन आफ्टर आई टोल्ड यू फॉर्मेट ऑफ लेटर। आशा करता हूं कि ये कंप्लीट आपके समझ में आया होगा। अब लेटर से जुड़े हुए प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जितने भी आपके लेटर हैं उनका एक एक हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। थैंक्स।